और किस लिए किया जाता है। पहला क्वेश्चन है ऑक्यूमुलेटर। ऑक्यूमुलेटर का उपयोग किस में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है। ऑक्यूमुलेटर से कुछ किया जाता है, विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया, विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है, मतलब जैसे कि विद्युत ऊर्जा को एकदम स्थित रखा जा सकता है ऑक्यूमुलेटर उपकरण के माध्यम से। अगला क्वेश्चन एरोमीटर। एरोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में। अगर एरोमीटर का उपयोग होता है वायु तथा एवं गैस का भार का घनत्व ज्ञात करने में एरोमीटर का उपयोग होता है। अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का उपयोग किसमें होता है? विमान की ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग होता है। विमान की ऊंचाई मापने के, विमान की कितना ऊंचाई पर जहाज जा रहा है उस ऊंचाई को कैसे पता चलेगा? अल्टीमीटर से। जहाज में लगा रहता है ये अल्टीमीटर जो है, जैसे वायु जो होता है विमान उसमें लगा रहता है, जो उसको जो ड्राइवर को पता चलते रहता है कि हम कितना ऊंचाई पे धरती से हम चल रहे हैं, तो वो उपकरण लगा रहता है। जहाज में वायुयान में लगा रहता है अल्टी, जिसका नाम है होता है अल्टीमीटर। क्या वायुयान की ऊंचाई मापने में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। आमीटर। आमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? ये कथी लगा है पीछे? मीटर में लगा है, नहीं कहते मीटर, विद्युत मीटर है, समझे? विद्युत, इससे हमको विद्युत धारा, विद्युत का बारे में पता चलता है। विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। हम विद्युत धारा कितना यूज करके, कितना उपयोग करके इस धारा को माप कौन करता है? अमीटर। इस धारा का माप कौन करता है? अमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा को मापने में। बताएंगे अनीमोमीटर। अनीमोमीटर का उपयोग कौन सी में किया जाता है? हवा की शक्ति तथा गति को मापने में। हवा की शक्ति तथा गति को मापने किस का प्रयोग किया जाता है? अनीमोमीटर का। अनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है हवा की शक्ति तथा गति, जिसका तेज हवा चल रहा है, लेकिन हम आप कह सकते हैं केवल तेज, लेकिन कितना तेज चल रहा है ये जानकारी कर सकते हैं? नहीं, जानकारी कैसे चलेगा? अनीमोमीटर से पता चलेगा हवा कितना तेज चल रहा है, कितना लो चल रहा है। जैसे कि अभी हमारे मोबाइल पे जैसे कि या किसी मोबाइल में बता देता है कि अभी इतना तापे गर्मी है, इतना तापे ठंडी है, इतना तापे हवा चल रहा है, कोई चीज पता चलता है अनीमोमीटर से। लेकिन अनीमोमीटर से गर्मी नहीं, बल्कि अनीमोमीटर से हवा की गति पता चलता है कि कितना रफ्त में हवा चल रहा है या कितना लो में हवा चल रहा है। अगला है आइडियोमीटर। आइडियोमीटर का उपयोग कौन सी में किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने में काम आता है। ऑडियोमीटर का उपयोग कौन सी होता है? ध्वनि की तीव्रता मापने में काम। ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने में काम आता है ऑडियोमीटर का। ऑडियोफोन। ऑडियोफोन का उपयोग आदमी किस लिए करता है? ऑडियोफोन का उपयोग आदमी किस लिए करता है? ईयरफोन नहीं लगाते हो, ओके कहते हैं ऑडियोफोन। ईयरफोन को कहते हैं ऑडियोफोन। क्या है कहोगे? व्यक्ति जो है अपने कोई भी आवाज को सुनने के लिए ऑडियोफोन का उपयोग करता है। ऑडियोफोन का उपयोग किस लिए किया जाता है? कोई भी आवाज को सुनने के लिए, यानी कान में जो लगाता है उसी को कहते हैं ऑडियोफोन। लोग इसका उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाते हैं ऑडियोफोन का। कहते हैं बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का उपयोग कौन सी में किया जाता है? तो लघु धारा को मापने में करते हैं। लघु धारा, लघु धारा मतलब जैसे कि कोई एक ऐसा बड़ा धारा, चाहे वो पानी का धारा हो चाहे विद्युत का धारा हो, लेकिन उसको छोटा मोटा मीटर उसको माप नहीं सकता, लेकिन एक बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर होता है जिसके माध्यम से लघु धारा को माप। लघु धारा मतलब कुछ के लघु धारा हो सकता है। लघु धारा मतलब छोटा हो जाएगा, दीर्घ धारा मतलब बड़ा आ जाएगा। छोटा डिफरेंस मतलब थोड़ा रहेगा तो बताएगा। हाँ, जैसे थोड़ा भी हवा का धारा चल रहा था, कितना सनसनाहट हवा को बता सकता है। यहाँ हवा नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा है, लेकिन चलता है। जिसको भी जानकारी कर सकता है कौन? बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के माध्यम से लघु धारा को माप कर सकते हैं। बताएं बैरोग्राफ। बैरोग्राफ का उपयोग कौन सी किया जाता है? वायुमंडल के दाब को में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। बैरोग्राफ जो है वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापता है। बैरोग्राफ, बैरोग्राफ जो है वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापता है। बैरोमीटर, बैरोमीटर कौन सी मापता है? बैरोमीटर वायु दाब मापने में काम आता है। बैरोमीटर वायु दाब मापने में काम आता है। बैरो दाब वायु दाब मापने में काम आता है। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक, बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिर जाए वह क्या संकेत करता है? आंधी आने का। एकाएक नीचे गिर जाए तो क्या संकेत करता है? आंधी आने। अगर यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता तो क्या संकेत करता है? दिन साफ होने की संभावना होता है। दिन साफ होने की संभावना होता है। एकाएक गिर जाए तो आंधी, आराम से गिरे तो मौसम खराब होने की संभावना होता है। आराम से बैरोमीटर का पाठ्यांक गिरे तो वह मौसम खराब होने की संभावना होता है। एकाएक गिर जाए तो आंधी तूफान आने की संभावना होता है। और धीरे धीरे बैरोमीटर का पाठ्यांक ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ होने की संभावना होती है। एकाएक चला जाएगा तो एकाएक चलेगा तो मौसम का एक साफ नहीं हो सकता, आंधी का एक आ सकता है ना।
तो कहेगा बैरोमीटर का उपयोग कौन सी में होता है? वायु दाब मापने, वायु के दाब यानी हमारे वायुमंडल में जो है आंधी है कि तूफान है कि उसको मापने में प्रयोग किया जाता है बैरोमीटर का। पता है ना? बाइनोक्यूलर का उपयोग कौन सी में किया जाता है? दूर की वस्तुओं को देखने में बाइनोक्यूलर का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तु को देखने में किसका प्रयोग किया जाता है? बाइनोक्यूलर का। नहीं, दूरबीन के दूर की वस्तु को देख सकते हैं, लेकिन दूर की वस्तु देखने में काम आता है बाइनोक्यूलर भी एक उपकरण है जिसके माध्यम से भी दूर की वस्तु को देख पाते हैं। दूरबीन जो दूरबीन होता है। आप बताइए, एक समान मानव एक ही काम कर सकता है? हर मानव का अपना काम होता है, उसी प्रकार से बाइनोक्यूलर तो कुछ अलग काम होता है, कुछ ज्यादा दूरी कुछ कम दूरी। दूरबीन का प्रयोग होता है बहुत दूरी स्थित वस्तु को देखने के लिए, और कुछ ऐसा दूरबीन होगा जिससे कम दूर तक देख सकते हैं। तो बाइनोक्यूलर का प्रयोग दूर की वस्तु को देखने में काम आता है। कैलिपर्स का उपयोग कौन सी में होता है? बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर की व्यास मापने में किया जाता है। कैलिपर्स का उपयोग होता है जो बेलनाकार वस्तु होता है, बेलनाकार वस्तु जो खोखला वस्तु होता है, खोखला वस्तु होता है लेकिन कितना खोखला है इस जानकारी होता है कैलिपर्स उपकरण से। कैलिपर्स उपकरण से पता है। कैलोरीमीटर के माध्यम से कौन सी मापा जाता है? तांबे का बना होता है और उष्मा की मात्रा ज्ञात करने में काम आता है। कैलोरीमीटर के द्वारा उष्मा की मात्रा मापा जाता है। कैलोरीमीटर के द्वारा कौन मापा जाता है? उष्मा का दाब मापा जाता है कैलोरीमीटर के द्वारा। कार्बोरेटर के द्वारा कौन सी मापा जाता है? कार्बोरेटर के द्वारा इस उपकरण का उपयोग अंतःदहन पेट्रोल इंजनों में होता है। यानी जो पेट्रोल इंजन होता है ना, जैसे मोटरसाइकिल हुआ, मोटर पेट्रोल वाला कारो चल गया है, पेट्रोल वाला कार, इन सभी को पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। कार्बोरेटर का उपयोग होता है अंतःदहन पेट्रोल इंजनों होता है। इस यंत्र से पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है ना। कार्बोरेटर का प्रयोग होता है पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाने में काम आता है। अब वो पेट्रोल हवा मिल सकता है? मिलिए के बनता है ना, जो कि कार्बोरेटर के माध्यम से पता चलता है। आगे कार्डियोग्राम कार्डियोग्राफ से कौन सी का पता चलता है? हृदय की गति की जांच की जाती है। डॉक्टर हमें रखता है, डॉक्टर जो रखता है वो कार्डियोग्राफी रखता है, जिसके माध्यम से वह हृदय की गति से वो समझ जाता है व्यक्ति के शरीर में गति किस प्रकार से चल रहा है या इसके अंदर शरीर में क्या हो रहा है ना। तो कार्डियोग्राम से यह पता चलता है हृदय की गति मापा जाता है। इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी। क्रोनोमीटर कौन सी में उपयोग किया जाता है? जलयानों पर लगा होता है, इससे सही समय का पता चलता है। क्रोनोमीटर से सही समय का पता चलता है, जो कि जलयानों पर लगा था। जलयान कौन सी होता है? जलयान से जहाज हो गया या जल में चलने वाले जो होते हैं उस सबको कहते हैं जलयान। क्रोनोमीटर का उपयोग समय का पता लगता है। हमारे को जलयान मतलब क्या? जो जल में है या जल के अंदर कैसे पता चलेगा? तो मतलब जो जल के अंदर जाता है, पनडुब्बी होता है, जल के अंदर तक जाता है, उसको अगर पानी के जल के अंदर अगर उसको पता करना हो क्या बजा क्या होता है, कौन चीज पता चलेगा, तो उसके उसमें भी लगा रहता है क्रोनोमीटर, जिससे कि समय का पता चल सकता है। सिनेमाटोग्राफ इस उपकरण का उपयोग छोटी छोटी फिल्म को बड़ा करके पर्दे पर लगाकर क्रम प्रक्षेपण के लिए प्रयोग किया। सिनेमाटोग्राफ नाम से प्रचलित है। सिनेमा का जो पिक्चर चलता हो, छोटा अगर तुमको दिखने में लगता हो तो तुम उसको पर्दा पर करके बड़ा करके देख सकते हो, लेकिन किसके माध्यम से? सिनेमाटोग्राफ के माध्यम से। आपको क्या अपने दूरदर्शन में पर्दा चलाता था, तो छोटा मशीन रहता था, उसी मशीन को कहते हैं सिनेमाटोग्राफ, क्योंकि उसमें छोटा, उसके अंदर छोटा छोटा पिक्चर होता है और उसको वो पिक्चर को कहाँ उतारते हैं? पर्दा पर, जिससे कि वो पिक्चर कितना बड़ा दिखने लगता है। मोबाइल पहले मोबाइल में कैसे देखता है? चलाता है मोबाइल में देखता है कितना पिक्चर है, इसको कितना साइज रखना, उसको पर्दा पर उतार के देखा जा सकता है। तो सिनेमाटोग्राफ के माध्यम से पर्दा पर छोटी छोटी फिल्म को बड़ा करके पर्दा पर लगाकर देखा जा सकता है। कंपास बॉक्स का प्रयोग कौन किया जाता है? इस उपकरण के द्वारा किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान होता है। पहला कंपास बॉक्स से क्या होता है? दिशा का ज्ञान होता है। कंपास बॉक्स से दिशा का ज्ञान होता है। कंपास बॉक्स एक उपकरण है जिसके माध्यम से दिशा की जानकारी होता है। कंपास बॉक्स के माध्यम से। बताएंगे कंप्यूटर इस उपकरण की गणितीय यांत्रिक व्यवस्था है। इसका उपयोग गणितीय समस्याओं एवं गणनाओं को हल करने में किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है गणितीय समस्याओं को हल करने में। तो जैसे कि
कोई मैं सॉल्यूशन दे रहा तुरंत कैलकुलेटर निकालते हैं, दे मार के दिमाग में जाओ। कंप्यूटर का उपयोग होता है गणितीय समस्याओं को होता है ना। तो राज बोल है साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन का उपयोग कौन सी में होता है? इस उपकरण की सहायता से आवेशित कणों जैसे नाभिकीय कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है। साइक्लोट्रॉन के माध्यम से आवेशित कण जो मतलब कण जो चलते रहते धातु को चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है कि न्यूट्रॉन, इस चीज को जानकारी के लिए साइक्लोट्रॉन का प्रयोग करते हैं। इसका साइक्लोट्रॉन का इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है, तो यह जो चलता है साइक्लोट्रॉन के माध्यम से। बताएंगे डेंसिटी मीटर, डेंसिटी मीटर का उपयोग कौन सी होता है? इस उपकरण का प्रयोग घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। डेंसिटी मीटर का प्रयोग घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। एक बार सुनने से नहीं होगा, कम से कम 5 से बोलो तभी होता है ना। डेंसिटी मीटर का प्रयोग कौन सी होता है? इस उपकरण का प्रयोग घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। डिक्टाफोन, डिक्टाफोन का उपयोग कौन सी किया जाता है? डिक्टाफोन का जो आवाज को रिकॉर्डिंग करके फिर दोबारा हम सुनना चाहते हैं उस आवाज को, वो उपकरण को कहते हैं डिक्टाफोन। हमारे रिकॉर्डिंग मोबाइल में है, तो मोबाइल में एक ऐसा उपकरण लगल है जिसको आप रिकॉर्डिंग करते हैं, तो रिकॉर्डिंग आवाज कहां से जाता है? डिक्टाफोन में। और डिक्टाफोन में जाता है जिसको हम फिर से क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। जिस उपकरण का नाम है होता है डिक्टाफोन, जो कि हर एक मोबाइल में भी देखने को अंदर रहता है, सेट रहता है डिक्टाफोन, जिसमें की आवाज की रिकॉर्डिंग हम अभी जो बोल रहे हैं रिकॉर्डिंग कहां से होता है? डिक्टाफोन। इसको हम किसी पे इसको हम डाल सकते हैं, डालने के बाद फिर उसको क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं डिक्टाफोन। डिक्टाफोन का उपयोग इस उपकरण का उपयोग बातचीत तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के तथा रिकॉर्ड करने में किया जाता है। यानी आप वो बात को रिकॉर्ड करिए, आप किसी दूसरे को क्या कर सकते हैं? सुना सकते हैं। अब बताइए उसी में डिक्टाफोन लगा है मोबाइल में, तो तभी बात रिकॉर्ड होता होगा। अब वो बात को फिर दूसरा कोई क्या कर सकता है? सुन सकता है। डिक्टाफोन का अरे अल्लाह करेगा तू मारेंगे, जाओ बाहर। नमन मापी, नमन मापी इस उपकरण किसी स्थान पर नमन कोण मापने के लिए किया जाता है। नमन मापी का मतलब है नमन कोण। एक कोण होता है जिसको क्या नाम होता है? नमन कोण। नमन कोण का उपयोग होता है नमन कोण मापने के लिए किया जाता है। डायनमोमीटर, डायनमोमीटर का उपयोग, डायनमोमीटर का उपयोग कौन किया जाता है? इस यंत्र का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में किया जाता है। डायनमो का डायनमोमीटर का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में किया जाता है। डायनमोमीटर का मतलब ये हो जाता है कोई भी चीज में डायनमो लगा रहता है, डायनमो में जैसे कि उस डायनमो में जितना पावर रहता है उस मशीन को उतना ना चाहिए उसमें क्षमता होता है। अब कोई डायनमो में शक्ति कम पावर के डायनमो है, तो क्या उस ज्यादा पावर मतलब धारा उत्पन्न कर सकता है? नहीं उत्पन्न कर सकता। तो डायनमोमीटर जो होता है इस यंत्र का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में किया जाता है। डायनमोमीटर का मतलब एपीडायस्कोप, एपीडायस्कोप क्या होता है? इसका प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। एक था यहाँ पे कौन था? सिनेमाटोग्राफ, जो छोटी छोटी वीडियो बना कर देखा जा सकता है। एक है एपीडायस्कोप, इसके माध्यम से भी चित्र को पर्दा पर उतार कर देखा जा सकता है ना। बताइए थर्मोमीटर, थर्मोमीटर का प्रयोग कौन सी में होता है? समुद्र की गहराई को मापने में थर्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपको एक व्यक्ति समुद्र में नैया पर बैठा है, लेकिन उसको पता नहीं है हम कितना गहराई समुद्र में है, लेकिन समुद्र की सामने गहराई कितना है, तो कथी चलेगा? पता है दो मीटर से वो भी यंत्र एक रहता है उसके पास, जिसके यंत्र के माध्यम से पानी मिला के गिराएगा, तुरंत गहराई लेना के दूरबीन होता है जिसके माध्यम उसके माध्यम पता चल जाता है कि कितना गहराई में कभी गहराई नीचे धरती है। थर्मोमीटर का प्रयोग होता है, यह यंत्र तुम्हारे समुद्र की गहराई मापने में काम आता है। थर्मोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने में काम आता है। थर्मोमीटर का प्रयोग तो भैया जो इंपोर्टेंट है आप लोग उसको कर लेते हैं। बताएंगे हाइड्रोमीटर का प्रयोग कौन सी किया जाता है? हाइड्रोमीटर का प्रयोग इस उपकरण के द्वारा द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। हाइड्रोमीटर का प्रयोग होता है द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है ना। हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है, उस फोन को आप पानी के अंदर भी लेकर जा सकते हैं और कोई भी बात को आप पानी में रहते हुए पर भी उस चीज को आप सुन सकते हैं। हाइड्रोफोन उसको कहते हैं। इस सब फोन को अगर फोन लगा लीजिएगा पानी में गुटगुटी मार दीजिएगा सुनिएगा, फोन में पहले खत्म हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोफोन एक ऐसा फोन होता है जिसको पानी में भी आप लेके जाइएगा तो पानी में फेंक दीजिएगा तो काम उतना ही करेगा जितना बाहर में काम करता है ना। हाइड्रोफोन का यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आने वाला उपकरण है हाइड्रोफोन। हाइड्रोमीटर के द्वारा इसकी सहायता से वायुमंडल में
प्राप्त आर्द्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर के माध्यम से होता है वायुमंडल में प्राप्त आर्द्रता मापी जाता है हाइग्रोमीटर के माध्यम से। बताएंगे स्क्रू गेज से कौन सी मापा जाता है? स्क्रू गेज से इसका प्रयोग बारीक तारों के व्यास मापने में काम आता है। स्क्रू गेज, अब तारा है वो कितना चौड़ा तारा है वो कैसे पता चलेगा? स्क्रू गेज एक उपकरण होता है जिसके माध्यम से पता चलेगा। मेगाफोन का उपयोग कौन सी होता है? इस उपकरण का उपयोग जिसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है। मेगाफोन के द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है। इसको कौन सा कहते हैं? मेगाफोन। ये हम बोल रहे हैं ना, लेकिन ध्वनि कहाँ जाता है? वहाँ, यानी वह उपकरण जिसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान तक ले जाया जा सकता है। चाहे ब्लूटूथ कनेक्ट भी कहिए तो वो भी बोल रहे हैं ना, लेकिन उस कनेक्ट के माध्यम से दूर तक ध्वनि जाता हो, है ना? या ये भी मतलब मेगाफोन के अंतर्गत आता है ना, मेगाफोन के अंतर्गत। बताएंगे माइक्रोमीटर का उपयोग कौन सी किया जाता है? यह एक प्रकार के पैमाना है जिसकी सहायता से मिलीमीटर हजारवें भाग को ज्ञात कर सकता है। माइक्रोमीटर के द्वारा मिलीमीटर के हजारवां भाग, मिलीमीटर छोटा मात्रक होता है और छोटा मात्रक के भी छोटा मात्रक होता है जिसको हम ज्ञात कर सकते हैं। कौन चीज? माइक्रोमीटर से। ओडोमीटर से गाड़ी के पहिया, गाड़ी में रहता है पहिया लगा, गाड़ी में जो पहिया रहता है और उसका चल दिए, अब चलने के बाद एक जगह पर रुक जाए, अब उसके माध्यम से एक ऐसा उपकरण लगा देंगे जो वो उपकरण खाली गाड़ी के पहिया को चक्कर को दे रहेगा। कितना चक्कर चला, दो चक्कर चला, यहाँ से चल कितना चक्कर पहिया दूरी तय कर लिया, तो उस दूरी को बताएगा पहिया कितना दूरी तय कर लिया, तो दूरी को कौन बताएगा? ओडोमीटर मतलब ऑटो में जो पहिया लगा रहता है उसकी दूरी को जो मापता है उसी को कहते हैं ओडोमीटर, है ना? ओडोमीटर। पेरिस्कोप के द्वारा कुछ मापा जाता है। पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ सकता है। पेरिस्कोप जो पानी में डूब जाता है आदमी, जब पानी में डूब जाता है आदमी और उसके बाद में उसको पनडुब्बी वाला वो जहाज होता है उसको खोजने के लिए आता है, कौन सी माध्यम से पता चलता है? पेरिस्कोप के माध्यम से। पेरिस्कोप के माध्यम से पता चल जाता है पानी में डूबा हुआ जो है कहाँ पे हुआ, यानी पानी के अंदर जो दृश्य नहीं देख सकते हैं वो देख सकते हैं किसके माध्यम से? पेरिस्कोप के माध्यम से पानी के अंदर के दृश्य को हम देख सकते हैं, जिसके माध्यम से पनडुब्बी में वो जो लगा रहता है जिसके माध्यम से राहत आपको खोजने में काम आता है पेरिस्कोप। आप याद रखिएगा पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। पेरिस्कोप का प्रयोग होता है पनडुब्बी में लगा होता है, पानी के अंदर के दृश्य को जिसके माध्यम से देखा जा सकता है। कौन सी माध्यम से देखा जा सकता है? पेरिस्कोप के माध्यम से। ओडोमीटर के द्वारा पहिया की दूरी, कितना पहिया चक्कर चल रहा है दूरी माप सकता है ओडोमीटर। उसके बाद में बताएंगे पेरिस्कोप हो गया। रडार इस यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुमंडलों के संसूचक और उनकी स्थिति ज्ञात करने में काम आता है। रडार का प्रयोग होता है जो वायुमंडल में जाने आने वाले व्यक्ति होते हैं उसके लिए यह यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रेलगेज से वर्षा, इस यंत्र रेनगेज या वर्षा मापने के काम में आने वाला उपकरण। रेनगेज कितना भारी बारिश हो रहा है, क्या बारिश हो रहा है उसको मापता है रेनगेज। आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सब कुछ। रेनगेज से वर्षा मापा जाता है ना। ऊपर नहीं पढ़ने को आती सी। सेफ्टी लैंप यह प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला उपकरण है। अच्छा लगा ना? पढ़े रहते हैं एक और बार तभी अच्छा लगा, जो जब पढ़े में देखिए कैसे अच्छा लगा।